ये स्टोरी उन लड़के और लड़कियों के लिए है जो सेल्फ पर डिपेंड नहीं बनना चाहते हैं। दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी आपके लिए कुर्बान कर देते हैं। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा तो वो पागल की तरह रोने लगा और दौड़ता भागता घर आया। यही टाइम है अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लो। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा कुछ दिन रुक जा, फिर तुझे नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे ही नहीं होते। मेरे सब दोस्त अच्छे से रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज़ की कमी होती है। पापा, बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल है। जब आप मेरी ज़रूरत ही पूरी नहीं कर सकते तो क्या मतलब इस घर में रुकने का। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। माता पिता ने बेटे को रोकने और समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी बैग में डाल ली। उसके पिता की आदत थी कि वो हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी छूने की परमिशन किसी को नहीं थी। लड़का घर से काफ़ी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखी तो उसने सोचा, आखिरकार मिल गया खजाना। आज पता चल जाएगा मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है और किन किन लोगों से पैसे लेने हैं। सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था। उसकी ईएमआई उसके पिताजी अब तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने में लिखा था कि अब बेटे को मोबाइल दिलाना है। उसके लिए मुझे कौन कौन कर्ज दे सकता है, उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा तो वो पागल की तरह रोने लगा और दौड़ता भागता घर आ गया। जैसे ही उसने अपने घर आकर मम्मी पापा को रोते हुए देखा तो बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा और पिताजी मुझे माफ़ कर दो। पिताजी ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हमसे क्या छिपाते थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। मैं मेहनत करके बड़ा आदमी बनूंगा और सब ठीक कर लूँगा। ये सुनकर पिताजी बेटे को गले से लगा लेते हैं। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी आपके लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। वो कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह खुद कितनी भी बड़ी समस्या से गुजर रहे हो। रिश्तेदार भी उन्हीं को नीचा दिखाते हैं, लेकिन वह सहन कर लेते हैं। लोग भी ताने मारते हैं, लेकिन वह सहन कर लेते हैं, परंतु आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि वह कभी आपको टेंशन में नहीं देखना चाहते हैं। अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और सारे सुख देना, क्योंकि माँ बाप ही ईश्वर का रूप है, ताकि वह भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजार सके। यदि आप अभी भी नींद में सोए हो तो अब जग जाओ, अपना करियर बना लो दोस्त, क्योंकि अगर आप माँ बाप के रहते हुए कुछ नहीं कर पाएंगे तो बाद में आप सोने का महल भी बनवा लोगे तो भी उसमें आपको चैन की नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर करो, ताकि अपने माता पिता को उम्र होने के बाद भी काम ना करना पड़े। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नए बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।